हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के यहाँ पे जो है सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी को यहाँ पे कवर कर लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने जो है ज्योग्राफी को यहाँ पे कवर किया हुआ था। बट ज्योग्राफी में यहाँ पे आपके जो है जो इंडिया फिजिकल का यहाँ पे जो फीचर है, बेसिकली एनसीईआरटी की जो यहाँ पे आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है ना, तो वो यहाँ पे जो है कवर करने को रह गया। तो उसको मैं यहाँ पे बाद में जो है एक वीडियो में कवर करा दूंगा या 2 वीडियो लगेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो जो है थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा डीप भी है, क्योंकि यहाँ से ऐसा है। अब ज्योग्राफी के ऊपर मैं बता दूँ, जो भाई यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ना, कई बार बोलते हैं भाई यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक यहाँ पे सब्जेक्ट रह गया। तो इसमें ऐसा है, जो आपके जो है जो जितने भी यहाँ पे फिजिकल फीचर्स है ज्योग्राफी में, जैसे आपके जूलॉजी हो गए, जोमॉर्फोलॉजी हो गए, है ना, ओशिनोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी होगी। तो इनमें ऐसा है यहाँ पे जो है जूलॉजी, जोमॉर्फोलॉजी और ओशिनोग्राफी यहाँ पे जो है इसका वेटेज 33% के आसपास आता है। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है सर, यहाँ से ये 3 से 4 क्वेश्चन अकेला यहाँ पे खींचता है, तो यहाँ पे इसका भी 33 है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो इंडिया फिजिकल है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ये 33 या 30% के आसपास यहाँ पे ये क्वेश्चन खींचता है। बाकी बचा यहाँ पे 4th पोर्शन है, वो है आपका यहाँ पे क्या, वर्ल्ड की मैपिंग। ठीक है, ये कौन कौन सी जो है प्लेसेस न्यूज़ में है, तो वो यहाँ से होगी, जो बचा हुआ पार्ट है। अब वापस आ जाओ यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर। तो वीडियो की यहाँ पे सीरीज़ जो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी के इस वीडियो की सीरीज़ का जो बेस है ना, आपका जो है जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, जिसको सारे टीचर यहाँ पे कवर कराते हैं, तो उसी से मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। बेसिकली आपकी जो है ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसी को यहाँ पे मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये जो लेक्चर 1 है, इसमें जो है हम फाउंडेशन या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जो यहाँ पे जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी में यहाँ पे कवर नहीं किए हुए हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम के, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहली बात तो ऐसा है सर, आपको जो है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में यहाँ पे पता होना चाहिए भी क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहली बात तो ऐसी है सर, यहाँ पे ये जो आपकी इकोनॉमी है ये आपकी कंट्री स्पेसिफिक होती है, और आपकी ये जो इकोनॉमिक्स है ये थियोरेटिकल पोर्शन के ऊपर यहाँ पे होती है। जैसे इकोनॉमी के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इकोनॉमी आपका सिस्टम है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होगी, ट्रेड हो गया, और यहाँ पे मनी के ऊपर यहाँ पे बात करता है भी ये कंट्री के ऊपर कैसे फ्लो करता है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपने यहाँ पे उसमें ट्रेड किया, जब ट्रेड किया तो यहाँ पे जो है आपकी मनी की सर्कुलेशन हुई, तो ये कंट्री के ऊपर कैसे ये यहाँ पे ये जो है फ्लो करता है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, इसको आप इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स का ऐसा होता है सर, ये स्टडी होती है आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन की, ट्रेड की, और जो है मनी का फैक्टर ये कैसे वर्क करता है, तो ये यहाँ पे आपकी जो है इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी ये जो इकोनॉमी है ना, ये रियल वर्ल्ड से यहाँ पे ये रिलेट करती है, बट आपकी इकोनॉमिक्स जो है ये एकेडमिक सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये जो है सोशल साइंस के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है ना। और साथ ही मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, अगर ये जो आपकी इकोनॉमी है ये बात करती है आपकी जॉब्स की, जॉब क्रिएशन के ऊपर यहाँ पे बात करती है, ये बिजनेस के ऊपर यहाँ पे ये बात करती है, ये इन्फ्लेशन के ऊपर यहाँ पे बात करती है, ये ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे ये बात करती है। तो रियल लाइफ जो है यहाँ पे ये जो है फिनोमिनाज बताती है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो है ये जो फिनोमिनाज आपके यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन होगी, ग्रोथ होगी, है ना, जॉब्स होगी, बिजनेस के ऊपर मैंने बात किया, तो इन्हीं को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे जो है थ्योरीज आती है। जैसे कि यहाँ पे जो है आपकी सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, मार्केट हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी जो है इकोनॉमिक्स बोलती है, ये स्टडी के ऊपर बात करती है। और इसके साथ ही यहाँ पे इकोनॉमी आपकी जो है कंट्री स्पेसिफिक यहाँ पे रिलेट करती है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट होगी, कंपनीज होगी, आपके वर्कर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इनके ऊपर यहाँ पे ये बात करता है। और इकोनॉमिक्स आपकी जो है इकोनॉमिस्ट हो गए, रिसर्च हो गया, और यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ये रिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो। बेसिकली बोलने का मतलब ये है, ये जो आपकी इकोनॉमी है इसका पर्पज़ है यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करना है, और उसी जो गुड्स इसने प्रोड्यूस किया उसको यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है ये जो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब ये है, यहाँ पे ये जो गुड्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट है, इसको अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे ये जो है प्रोडक्शन वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे जो है। अब देखो एक बार फिर से यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स क्या है, ये स्टडी है आपकी जो है हाउ सोसाइटी मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वांट्स। क्योंकि ऐसा है यहाँ पे जो आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, तो बहुत सारी कंट्रीज है बोलने का मतलब आपकी जो है ज्योग्राफी यहाँ पे डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये जो रिसोर्सेज है ये लिमिटेड है। ठीक है, अब इन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप जो है अपने अनलिमिटेड वांट्स के साथ कैसे जो है यहाँ पे जो है मैनेज करते हैं, इसी को यहाँ पे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, वही इकोनॉमी यहाँ पे जो है एक सिस्टम है जिसमें जो है कंट्रीज यहाँ पे ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और इसको बाय एंड सेलिंग कैसे हो रही है, इसको यहाँ पे इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमी आपका जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज है। लैंड से आपको रेंट मिलता है, लेबर से आपको वेज, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट और एंटरप्राइज से आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है ना। और इसी को आप जो है जीडीपी बोल सकते हो। जीडीपी क्या आपकी जो है एक कंट्री की कैपेसिटी के ऊपर बात करता है, बेसिकली प्रोडक्शन के। ये डिपेंड नहीं करता यहाँ पे जो है जो नेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर यहाँ पे जो है फॉरेनर्स आके यहाँ पे ये
प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपकी जो है इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी के ऊपर मैंने बोला हुआ था यहाँ पे जो है ये अलग अलग टाइप्स की आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इंडिया जो है अर्ली 90s से पहले यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, कंट्री जो है अपने डिमांड, जो कंट्री की डिमांड है उसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे जो है प्रोडक्शन करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ओपन इकोनॉमी का आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऐसा है, यहाँ पे ये बिजनेस ओरिएंटेड है, यहाँ पे जो है ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कंट्री जो है अपने पीपल के सेंट्रिक जो है यहाँ पे उस डिमांड को भी फुल करेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे जो है प्रॉफिट मोटो के साथ यहाँ पे जो है ये कंट्रीज जो है दूसरी कंट्रीज को भी अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ये सेल करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको जो है ओपन इकोनॉमी देखने को मिलेगी, जैसे कि आपके जो है यूएसए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और मिक्स्ड इकोनॉमी आप देखोगे इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों इसमें साथ होते हैं, और ये दोनों जो है साथ में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जिसमें यहाँ पे जो है इंडिया आप जो है प्रेजेंटली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की यहाँ पे अप्रोच को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो है ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी है ना, यहाँ से जो है प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट में कुछ नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बट मेंस के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे जो है छोटा मोटे चांस से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है ऐसे छोटे मोटी जगह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर पूछेगा तो ढंग से डीप पूछेगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो है आपके जो है ये 11th क्लास में यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स जो है इससे पहले नहीं पढ़ी, साइंस बैकग्राउंड से है या फिर किसी और बैकग्राउंड से है, तो यहाँ पे जो है बीटेक वगैरह से यहाँ पे से वापस से आ रहा है इसमें जो है, तो यहाँ पे उसको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे जो इकोनॉमी है इसमें जो है आप देखोगे जो अर्ली 1757 के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्री कॉलोनियल इकोनॉमी के ऊपर। तो इंडियन इकोनॉमी जो है उस टाइम पे आपकी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी है, प्रेजेंटली आपकी जो है सर्विस स्पेसिफिक यहाँ पे इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे 56% जो है आपका जो है टर्शियरी सेक्टर यहाँ पे जो है इकोनॉमी में यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो उस टाइम के हिसाब से इंडिया जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और एग्रीकल्चर हमारा सरप्लस था, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमारे को एक्सप्लॉइट किया, और यहाँ पे जो है हम क्या हो गए, यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर्स ने हमारे को यहाँ पे बना दिया। अब उस टाइम पे जो है हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उस टाइम वो फ्लरिश कर रही थी, ये जैसे कि आपकी हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, तो ये यहाँ पे जो है इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था यहाँ से लेके मिडिल ईस्ट से लेके यहाँ पे अफ्रीका से लेके यूरोप तक। तो ये इंडिया की उस टाइम में यहाँ पे जो है आपकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे फ्लरिश करी थी। बट अदर हैंड जो आपका जो यूरोप है, यूरोप में आप देखोगे यहाँ पे भी सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग में बिगिनिंग में था, इंडिया भी बिगिनिंग में था। बट होता ऐसा है यहाँ पे जो है, जब ये जो यूरोपियंस होते हैं है ना, मर्केंटलिज्म के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये जो है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे ये ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो जिसमें यहाँ पे ये इंडिया में भी आते हैं, और इंडिया का यहाँ पे ये जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंडिया के यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो जिसमें यहाँ पे ये जो है जब इंडिया में एक दूसरे के साथ ये देखते हैं भी एनिमोसिटी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, तो यहाँ पे इसका फायदा उठाते हैं और इंडिया को यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो जिसमें जो है इंडिया की ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, उस टाइम ऐसा होता है यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इंडिया का जो ज्योग्राफी है ना, उस टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे जो है हैदराबाद का जो निजाम बैठा हुआ वो रूल कर रहा है, यहाँ पे बंगाल का रूलर बैठा हुआ है, यहाँ पे अवध का रूलर बैठा हुआ है, यहाँ पे मराठे बैठे हुए हैं, यहाँ पे राजपूत्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे जाट्स बैठे हुए हैं, है ना, यहाँ पे सिख बैठे हुए हैं। तो ये सारे के सारे आप देखोगे यहाँ पे जो है हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और जब यहाँ पे जो है जब कॉलोनियल रूल शुरू होता है, ठीक है, जैसे 1757 से यहाँ पे स्टार्ट होता है 1947 के बीच में, तो इस फेज़ में यहाँ पे जो है इंडिया की यहाँ पे जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है अब देखो दो बातें, इंडस्ट्री यहाँ पे जो है यूरोप में भी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। अभी यूरोप ने हमारे को ऊपर यहाँ पे कंट्रोल किया, तो यहाँ पे जो है नेचुरल सी बात है, यहाँ पे जो है हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स ही करेगी। अगर हमने जो है यूरोप को यहाँ से भगा दिया होता है, यहाँ पे हरा दिया होता, तो यहाँ पे जो है यूरोप की इंडस्ट्री यहाँ पे कोलैप्स हो जानी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल सिर्फ इंडिया के पास था उस टाइम। तभी यहाँ पे जो है हर कोई कंट्री जो है इंडिया के ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे विजिट कर रहा था। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, तो इसमें यहाँ पे हमारा शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हम क्या बन गए, यहाँ पे रॉ मटेरियल के यहाँ पे सप्लायर्स बन गए। तो जिसमें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी बोलते हैं यहाँ पे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और फोकस किस में किया उन्होंने, हमारे को यहाँ पे फोकस किया कैश क्रॉप में। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, फेमाइंस यहाँ पे देखने को मिले, यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग जो है यहाँ पे इनकी डेथ हुई पर ईयर। और एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा था यहाँ पे जो है रिसोर्सेज का जो है यहाँ पे जो है जो इंडिया की कमर इन्होंने बिल्कुल ही यहाँ पे तोड़ दी हुई थी। अब नेक्स्ट फेज है, जैसे इंडिया जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंस लेता है 47 से 90s के बीच की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी नेहरू की आती है, उसके बाद फिर शास्त्री की आती है, उसके बाद इंदिरा गांधी और उसके बाद फिर राजीव गांधी आती है। तो बेसिकली इस टाइम पे ऐसा होता है यहाँ पे जो है हम प्लानिट इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे फोकस करते हैं, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से हमारी जो GDP होती है 2.4% के आसपास यहाँ पे होती है, पूरे ग्लोब में होती है ना इंडिया की। और
जब यूरोपियंस यहाँ पे नहीं आए होते तो इंडिया जो है यहाँ पे 25% के आसपास यहाँ पे जो है पूरे ग्लोब में यहाँ पे जो है जो वर्ल्ड में जो है जीडीपी की कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जब 1947 का टाइम आता है तो इस टाइम पे यहाँ पे जो है इंडिया के जो लिटरेसी रेट है ना यहाँ पे बिलो 15% होता है, 15% भी नहीं होता है, उसके आसपास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो है इंडिया की हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खराब होती है। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी राय देते हैं यहाँ पे जो है इंडिया को क्या फॉलो करना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए या फिर कोई और अप्रोच होनी चाहिए। तो जिसमें जो है जो जब आपके जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू होते हैं तो यहाँ पे ये जो है यूएसएसआर के मॉडल को यहाँ पे फॉलो करता है, सोशलिज्म को। और तो जिसमें यहाँ पे जो है प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पे ये स्टार्ट करता है भी टारगेट रखते हुए इंडिया जो है हर 5 साल में क्या क्या टारगेट्स को यहाँ पे अचीव करेगा, ठीक है। तो जिसमें हमारे जो फोकस होता है यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज होगी, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स के ऊपर हम जो यहाँ पे फोकस करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे 1962 और 65 में हमारी वॉर होती है। तो जिसमें यहाँ पे जो है हमारी जो यहाँ पे जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है फेलियर यहाँ पे साबित होता है। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो है जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है डेफिसिट चला होता है। तो एग्रीकल्चर को यहाँ पे सरप्लस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं। तो जिसमें यहाँ पे जो है हम सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है हम यहाँ पे जो है खुद सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में हाई यील्ड सीड होते हैं, फर्टिलाइजर्स यहाँ लाते हैं, मैकेनाइजेशन यहाँ पे लाते हैं। बट इसका रिजल्ट ऐसा होता है सर, इस टाइम पे ऐसा होता है यहाँ पे जो है रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो इंडिया है, इंडिया के ये जो आपका नदर्न पार्ट है तो नदर्न पार्ट यहाँ पे जो है डेवलप हो जाता है, पर सदर्न पार्ट यहाँ पे इसमें जो है आपको यहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम यहाँ पे जो है आगे बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ पे आपकी जो है जब इंडिया 80s की 90s की तरफ यहाँ पे चलता है, ठीक है, 80 से 90 की तरफ, तो यहाँ पे आपका जो है इंडिया का जो बजट है फिजिकल डेफिसिट में आ जाता है। तो बेसिकली आज भी हमारा बजट जो है फिजिकल डेफिसिट में ही है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट के बारे में जिसको नहीं पता है, इसका मतलब ऐसा है सर, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो यहाँ पे आपके जो है जो टोटल रिसीट है उससे ज़्यादा है, मतलब रिसीट मतलब इनकम से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आपकी इनकम 100 रुपये है ना, और एक्सपेंडिचर यहाँ पे 120 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है जो फालतू का खर्चा है वो 20 रुपये का। तो यहाँ पे जो है आपको फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिसमें यहाँ पे जो है हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट की यहाँ पे क्राइसिस हो रही है। तो जिसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे हम जो है एक्सेसिव यहाँ पे जो है बोरोइंग्स यहाँ पे जो है लोन्स यहाँ पे ले रहे होते हैं अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। तो जिसमें यहाँ पे जो है दूसरी बात क्या होती है आपकी जो है ये जो पब्लिक सेक्टर वर्किंग होती है ना काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे आपका जो है लाइसेंस राज हो गया, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी सोशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा करती है। तो इसमें यहाँ पे क्या होती है, ये जो प्राइवेट सेक्टर की कमर यहाँ पे ये जो है ये खुद यहाँ पे ये जो है तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे को क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है इस फेज में। जब यहाँ पे जो है अर्ली 90s का यहाँ पे फेज होता है तो यहाँ पे जो है जो राव गवर्नमेंट होती है तो इसमें यहाँ पे जो है आपके जो है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ पे जो है फॉर्मर आपके जो है प्राइम मिनिस्टर आपके मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये यहाँ पे जो है एलपीजी के रिफॉर्म्स को यहाँ पे ये सुजेस्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन में हम जो है अपनी मार्केट को यहाँ पे क्लोज से सारी इसमें वर्ल्ड के लिए ओपन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ये जो इसके ऊपर हमने जो है जो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ था सारे के सारे सेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो है प्राइवेटाइजेशन शुरू की, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो लाइसेंस राज चला हुआ था इसमें जो है हमने लिबरलाइजेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया। तो यहाँ पे जो है क्लोज्ड इकोनॉमी से हम जो है ओपन इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें जो है आपको फीचर क्या देखने को मिलते हैं, हमने जो है टैरिफ्स के ऊपर यहाँ पे रिडक्शन की। अभी आप देखोगे 2026 के बजट में यहाँ पे जो है आपके जो है जो मिडिल क्लास सोसाइटी है ना, ये आपके जो है जो जितने भी इंडस्ट्रियलाइजिस्ट हैं, ठीक है, जैसे अंडानी हो गए, अंबानी हो गए, है ना, टाटा हो गए, तो इनसे ज़्यादा जो है टैक्स पेयर कौन है यहाँ पे जो है इस टाइम में मिडिल क्लास जो है ज़्यादा टैक्स पे कर रही है आपकी जो है आपके ये जो रिच सोसाइटी है इससे। तो इसमें यहाँ पे आप बोलोगे भी स्टार्टिंग का टाइम क्या होता है, इस टाइम ये बोलता है भी टैरिफ्स को यहाँ पे रिड्यूस करो। और दूसरी बात है ये जो टैक्स के ऊपर आपने फोकस किया हो ना, टैक्स यहाँ पे आप जो है ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है ना इनके ऊपर यहाँ पे फोकस कम करो, बर्डन कम करो। तो प्रेजेंटली आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो बात इस टाइम पे की होती है इसका इंपैक्ट इंडिया में इतना ज़्यादा है। यहाँ पे जो है जो कॉमन क्लास का जो है यहाँ पे जो भी सिटीजन है ये यहाँ पे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है आज की डेट में यहाँ पे आपके जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से। दूसरी बात है यहाँ पे जो है ये बोलता है भी यहाँ पे लाइसेंस राज को खत्म करो, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे एक्सेस में होती है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे जो है काम को यहाँ पे करने देती है। जब तक आप जो है यहाँ पे जो है रेड टेपिज्म यहाँ पे शुरू होती है ना, लोगों मतलब ऐसा है आपकी फाइल तभी आगे जाएगी जब आप फाइल में पैसा डालोगे, है ना। उसके साथ ही यहाँ पे जो है इन्होंने एनकरेज की आपकी जो है एफडीआई, ठीक है, आपकी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, एफपीआईज होगी। तो ये सारी की सारी आज देखोगे आज की जो है हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है यहाँ पे आप देखोगे, आगे मैं बताऊंगा एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो जब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर यहाँ पे बात होती है तो यहाँ पे ये जो बैलेंस है ना आपका ये एफडीआई और एफपीआई से आपको देखने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है जिसका रिजल्ट क्या प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे ग्रोथ हुई। और इसके साथ ही हमने जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स किया, जैसे बैंकिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया और फाइनेंशियल सेक्टर को हमने यहाँ पे जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, हमारी जो
है इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट हुई, और इससे हमारी क्या हुई, इमरजेंस हुई, यहाँ पे IT सेक्टर यहाँ पे बढ़ा, और हम जो है यहाँ पे सर्विस हब यहाँ पे बन गए। इंडिया की इकोनॉमी 56% यहाँ पे आपकी जो है सर्विस सेक्टर से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इसमें पता क्या होता है, जब यहाँ पे आपका जो है पोस्ट 2000 का एरा होता है, तो यहाँ पे जो है इंडिया की GDP यहाँ पे जो है इमर्जिंग इकोनॉमी होती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जिसमें इंडिया डोमिनेट करता है आपका IT सेक्टर में, सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे 25% के आसपास में यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है, बट यहाँ पे सर्विस और IT है यहाँ पे आप देखोगे। तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो अर्ली 60s या 70s का टाइम होता है, तो यहाँ पे जो है जो नदर्न इंडिया होता है, यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉस्परस करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट होता है। बट जैसे यहाँ पे IT की इंट्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे आपकी जो सदर्न स्टेट्स होती है ना, ये यहाँ पे ग्रो करना शुरू करती है। तो यहाँ पे आज की डेट में भी आपको जो है रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम की बात होती है, पहले नॉर्थ है तो अब साउथ का टाइम यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आगे कोई दौर आएगा जिसमें जो है नॉर्थ इंडिया फिर वापस से ग्रो करेगा, है ना, हो सकता है। अब इसमें यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, मैंने जो है ग्लोबल इंटीग्रेशन किया, FDIs हमारी बढ़ी और फॉरेन ट्रेड यहाँ पे बढ़ा। तो जिसमें यहाँ पे कुछ एक चैलेंजेस भी आए। तो चैलेंजेस क्या है, यहाँ पे जो है इनकम इनक्वालिटी हमारे को देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो है इनकम उसी पर्सन की बढ़ी है जिसके पास यहाँ पे स्किल है। जिसके पास स्किल नहीं है वो यहाँ पे जो है आपके BPL में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे जो है रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे जो है बैलेंस करने के लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएट किया। जैसे मेक इन इंडिया हो गया, जिसमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जॉब क्रिएशन के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया हो गया, यहाँ पे स्टार्टअप्स हो गए। तो ये सारे कल्चर यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पे जो है इंडिया फोकस करता है। अब प्रेजेंटली यहाँ पे जो है आपकी पेंडेमिक एरा यहाँ पे या फिर पोस्ट पेंडेमिक एरा यहाँ पे इसको बोलते हैं ना, करंटली जो चली हुई है। तो कोविड-19 के आने के बाद यहाँ पे जो है हमारी इकोनॉमिक यहाँ पे डिस्क्रप्शन होगी। बेसिकली यहाँ पे इस टाइम पे जो है इकोनॉमी डिस्टर्ब होने से पहले भी बोल रहे हैं, जो आपके इकोनॉमिस्ट बोलते हैं भी, यहाँ पे जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम पे रिसेशन में जाने वाली थी, ठीक है। तो रिसेशन का मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ है, अभी सुनो, ठीक है। तो ऐसा है भी यहाँ पे जो है रिसेशन में जाने में, बट उस टाइम क्या हुआ, यहाँ पे कोविड-19 का पेंडेमिक आया, तो उस टाइम जो है लोगों को ये पता ही नहीं चला भी यहाँ पे जो है इंडिया रिसेशन को हिट करने वाला था, ठीक है। तो जब यहाँ पे कोविड-19 हो गया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कोविड ने फिर से फोकस किया आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर, है ना। मेजर फोकस यहाँ पे सेल्फ रिलायंस हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, देखो हर चीज़ के यहाँ पे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। अगर कोविड-19 यहाँ पे आया ही नहीं होता, तो यहाँ पे ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में आप देख रहे हो, है ना, तो उस टाइम में यहाँ पे जो है इसके ऊपर इतना जो है फोकस नहीं होना था। जैसे आज की डेट में जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, जो आपका जो है वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है। तो ये सारी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कोविड का यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसका ये जो है कोविड का पॉजिटिव आप देख सकते हो। अब देखो हमारी जो ग्रोथ रेट है ना, यहाँ पे जो है पिछले 75-76 ईयर में कैसी रही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो आपकी जो अर्ली 50 से यहाँ पे आपकी जो है 90s या 80s के टाइम के बीच में यहाँ पे जो ग्रोथ है, तो यहाँ पे 3.5 से 4 या 4.5% के बीच में रही है। तो इसको जो है हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे इस टर्म में, है ना। तो इसको, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब आपकी जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, तो 90 से 2000 के बीच में यहाँ पे जो है इसमें आपकी जो है ग्रोथ रेट थी 6 से 8% थी। और जब यहाँ पे 2000 से 2020 के बीच में यहाँ पे जो है जो इमर्जिंग ग्रोथ है यहाँ पे हमारी 7 to 8% के आसपास रही है ना। अब यहाँ पे जो है पोस्ट पेंडेमिक है, तो 2020 के बाद यहाँ पे जो है 30 या 35 तक देखेंगे भी यहाँ पे जो है इंडिया जो है किस यहाँ पे ग्रोथ रेट के ऊपर यहाँ पे चलेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी यहाँ पे है, ठीक है। तो प्राइमरी से जो आपका जो सेक्टर है ये इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जिसमें यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज को ये एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जो है ये हार्वेस्ट करते हैं। तो इसमें आता क्या क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री होगी, फिशिंग होगी, माइनिंग होगी और क्वेरिंग होगी, है ना। तो ये यहाँ पे आपके जो है प्राइमरी सेक्टर है। तो इसमें यहाँ पे आपको इतनी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे जो है इसका जो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 18.3% यहाँ पे माना जाता है। बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है ना, यहाँ पे जो है ये सेक्टर अभी भी यहाँ पे 43% को यहाँ पे ये जो है कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली जो है इंडिया का जो टारगेट है ना, यहाँ पे ये 18% से यहाँ पे इसको जो है 30% तक यहाँ पे ये लाना है, ये यहाँ पे जो है हमारा टारगेट है। अगर ऐसा हो जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके जो है सेकेंडरी जो सेक्टर है, तो इसमें यहाँ पे जो है जो आपके प्राइमरी सेक्टर के जितने भी रॉ मटेरियल्स है इसको कन्वर्ट करके आपके जो है यहाँ पे जो है आपके सेकेंडरी सेक्टर से यहाँ पे जो है वैरायटी ऑफ गुड्स में यहाँ पे ये कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को यहाँ पे जो है सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई जैसी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देखोगे ये सारी की सारी यहाँ पे आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ठीक है। तो HS में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था भी, ये इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली यहाँ
पे इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पे बात हो रही थी भी, यहाँ पे जो है इतना % जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे किया 2016-17 के आसपास की बात है। और तो वहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ये भी थी यहाँ पे जो है ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये यहाँ पे आपकी जो है प्राइमरी सेक्टर में आती थी, तो यहाँ पे जो है लोगों ने गलत कर दिया, उन्होंने यहाँ पे जो है उसको टिक किया, तो यहाँ पे जो है क्या सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखना। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी करती है, ये यहाँ पे आपकी जो है 26% यहाँ पे इसकी जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट शेयर इसका जो है यहाँ पे 25% है, तो ये यहाँ पे बैलेंस्ड है। बट अभी भी ये जो है यहाँ पे 25 से यहाँ पे मिनिमम 30 या 33% के आसपास यहाँ पे ये जाना चाहिए ये शेयर, ठीक है, तभी यहाँ पे जो है इंडिया ग्रो करेगा। अब यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पे जो है की फीचर्स देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको जो है सेकेंडरी में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे आपकी ये जो एमएसएमई और यहाँ पे जो है लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, आपकी ये जो एमएसएमई है ना, ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, तो यहाँ से आपकी जो जीडीपी में जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है 36% यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड है, बट यहाँ पे इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तभी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर यहाँ पे भर के स्कीम्स लाता है। दूसरा यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा यहाँ पे एनर्जी, जो ट्रेडिशनल कोल वगैरह हो गया उससे चलती है, और दूसरी यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी, विंड हो गई, यहाँ पे जो है सोलर एनर्जी होगी, तो ये सारी इसमें आती है। नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर, इसमें यहाँ पे आपको जो है सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें क्या एक्टिविटी होगी, जैसे बैंकिंग होगी, फाइनेंसिंग होगी, इंश्योरेंस होगी, आपकी एजुकेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, टूरिज्म हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और आईटी हो गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे आपकी जो है टर्शियरी सेक्टर में आती हैं, और यहीं पे आपका जो है ये जीडीपी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 50% है, 56% यहाँ पे इसकी जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट शेयर यहाँ पे 32% है, तो यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, ठीक है। तो इसी बात यहाँ पे ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से इससे पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिंदी में बेरोजगारी। तो ऐसी सिचुएशन होती है सर जिसमें यहाँ पे आपके जो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं, ये क्या है, वो आर विलिंग और एबल टू वर्क, मतलब ये काम करना चाहते हैं बट इनके पास जो है यहाँ पे इनको जो है जॉब नहीं मिल रही है, इसको जो है यहाँ पे बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको जो है पता होना चाहिए यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से है ना। सबसे पहली बात है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बेसिकली ये होता तभी है जब यहाँ पे एक पर्सन जो है कंपनी ए में जॉब कर रहा है, कंपनी ए से ये स्विच करके यहाँ पे जो है कंपनी बी में यहाँ पे जो है जॉब करना शुरू करता है, तो उसको यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है छोटा सा यहाँ पे पीरियड है ना, तो इसी को यहाँ पे जो है फ्रिक्शनल बोलते हैं। यहाँ पे ये ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें जो है पर्सन ए से बी की तरफ यहाँ पे जाता है, दूसरी यहाँ पे जो है जॉब को स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे जो है जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको जो है पॉजिटिव या फिर हेल्थ इकोनॉमी के यहाँ पे जिसमें जो है डिनोट किया जाता है। तो इसमें ऐसा है, इसको आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है इकोनॉमी यहाँ पे डायनामिक है, जितनी ज़्यादा आपके पास स्किल होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आप जो है स्विच करते जाएंगे। बेसिकली प्राइवेटाइज जो जितनी भी कंपनीज होते हैं ना, कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है एक कंपनी में जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है अगर उसकी प्रमोशन नहीं होती है तो। दूसरा है यहाँ पे आपका जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसा है सर यहाँ पे आपको जो है उस कंट्री या फिर उस कंपनी या उस स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको जो है जॉब्स में देखने को मिलेगी भी, जॉब्स हैं आपको जो है यहाँ पे जो लेबर है, लेबर भी आपको यहाँ पे वर्कर्स देखने को मिलेंगे। बट जो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये जो वर्कर्स है इनमें यहाँ पे जो है स्किल का काफ़ी ज़्यादा मिसमैच होता है, जिसमें यहाँ पे जैसे कि इनके पास एजुकेशन नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई तो टेक्नोलॉजी के साथ ये अपग्रेड नहीं हुआ, या फिर मार्केट के जो डायनामिक्स है ये चेंज हो रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे जो है चेंजेस हैं। अब यहाँ पे जॉब्स भी है और वर्कर्स भी है, बट दिक्कत क्या है, स्किल की है, तो इसको यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी आज की डेट में एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपकी मैकेनाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे जो है जो मैनुअल वर्क है ये सारी की सारी जॉब्स यहाँ पे ये लूज हो रही है। नेक्स्ट है आपका जो है यहाँ पे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है सर, यहाँ पे ये जो है रेगुलर बेसिस में ये आते रहते हैं। तो ये कब आती है यहाँ पे जो है जब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो है जब आपकी जो है बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है, आपकी जब इकोनॉमी यहाँ पे जो है जब स्लो डाउन होती है, जब रिसेशन की तरफ यहाँ पे ये मूव करती है, तब यहाँ पे आपको जो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। बोलने का मतलब क्या है, आपकी डिमांड मार्केट में नहीं है, तो जब डिमांड नहीं होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे साइकिल कैसे होती है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सर्कुलर यहाँ पे फॉर्मेट में होती है। तो इसी को अगर मैं यहाँ पे जो है ग्राफ में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी को आप जो है यूं सर्कल करके कर देखोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट सर्कल बना देगा। तो इसमें यहाँ पे आपका ये जो है क्रेस्ट है, ये आपका ट्रफ है। तो इस टाइम में यहाँ पे जो है जब भी कोई बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करता है तो इस टाइम में यहाँ पे आपको जो है बूम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये पीक होती है। तो इस टाइम में जब यहाँ पे जो है जब डिमांड हाई होती है तो इस टाइम पे इन्फ्लेशन भी हाई होती है। अब इन्फ्लेशन हाई होती है तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है। मान लो किसी पर्सन के यहाँ पे नॉर्मली जो है बिजनेस शुरू किया और उसकी जो है टॉयस की शॉप है, तो मान लो उसकी 100 यूनिट्स जो है यहाँ पे डेली उसकी सेल
होती है ना। जैसे जैसे जो है उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे जो है उसके डेली के जो है 200 यूनिट्स यहाँ पे जो है सेल होते हैं। तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे उसको जो है लेबर चाहिए। जब उसको लेबर चाहिए तो यहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है डिमांड के साथ यहाँ पे ये मैटर करती है। जैसे यहाँ पे जो है डिमांड खत्म होगी, 200 टॉयट्स जो है यहाँ पे जो यूनिट्स जो है डेली की यहाँ पे सोल्ड होती है, अब ये वापस से आके 100 यूनिट्स में आ गई, तो उस पर्सन को जो है जो जिसने यहाँ पे बिजनेस किया, एंटरप्रेन्योरशिप की हुई है, तो उतने तो वो जो है प्रोड्यूस वो पर्सन खुद कर सकता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, डिमांड कम हुई तो यहाँ पे जो है जो पर्सन उसने जो है यहाँ पे एम्प्लॉय जो लेबर यहाँ पे रखी हुई है उसको यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से ये निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है कुछ टाइम में आपको जो है एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। डिमांड हाई है, जब जैसे डिमांड हाई होगी तो यहाँ पे आप देखो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आता है। कॉन्ट्रैक्शन में इसी को जो है यहाँ पे जब ये नीचे जाता है इसको रिसेशन बोलते हैं। जो कंटिन्यूसली रहता है तो यहाँ पे ये डिप्रेशन में जाता है। उसके बाद फिर रिकवरी फेज आएगा। जब रिकवरी आएगी तो उसके बाद फिर से यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू होगी, तो वापस से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वापस से क्रिएट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपकी जो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका जो वर्क है ना ये डिमांड के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करता है। सेम टू सेम वैसे ही है, बट ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये सीजनल प्रोसेस है। जैसे कि आपकी टूरिज्म होगी, टूरिज्म में आप देखोगे यहाँ पे आपके जो है काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो विंटर्स के टाइम होते हैं। यहाँ पे कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे घूमने जाते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे लोग जो है स्नो देखना चाहते हैं। तो स्नो आपको जो है आपको सिर्फ 2 या 3 महीने देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है आपका दिसंबर जनवरी फरवरी का मंथ होता है, तो यहाँ पे जो है ये जो हिली एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। जब डिमांड हाई होती है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे हाई हो जाता है। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट हाई होगा तो यहाँ पे लोग भी आएंगे। जैसे जैसे टूरिज्म खत्म होगा वैसे वैसे डिमांड खत्म होगी, और यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जो है जो लेबर या वर्कर्स यहाँ पे काम करने आते हैं टूरिज्म के ऊपर है, यहाँ पे ये भी वापस से यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में ऐसा होता है यहाँ पे आपकी जो है एक फसल है, यहाँ पे इसको एक फसल को उतारना है, दूसरी यहाँ पे चढ़ानी है। जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में यहाँ पे जो है जो राइस हो गया है ना, जो धान की खेती होती है, तो इस टाइम में आप देखोगे यहाँ पे जो है यूपी बिहार झारखंड हो गया है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर से लेबर यहाँ पे पंजाब में काम करने आती है। तो एक फसल ये उतारती है और दूसरी फसल ये चढ़ाती है। तो कम से कम यहाँ पे जो है 1 से 1.5 महीना ये काम करते हैं। जब यहाँ पे 1 से 1.5 महीना हो जाता है तो यहाँ पे इनका जो है जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये रोजगार वापस से खत्म हो जाता है। तो इसी को आप जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बोलते हो। नेक्स्ट है आपका जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। बोलने का मतलब ऐसा है सर, यहाँ पे जो पर्सन है ना वो यहाँ पे जो है ये एम्प्लॉयड है, इसके पास जो है जॉब है, बट बात इसमें जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के ऊपर आती है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन यहाँ पे जो वर्क कर रहा है तो इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 0 के बराबर होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर या मैकेनाइजेशन के ऊपर, चलो यहाँ पे मैकेनाइजेशन के ऊपर लेते हैं। मान लो किसी पर्सन के पास यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी में यहाँ पे जो है उसके पास यहाँ पे उसने जो है कुछ लेबर रखी हुई है ना, तो उसमें ऐसा करता है ये पर्सन जो है 10 न्यू मशीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, और एक मशीन को एक पर्सन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, और उसके पास यहाँ पे 12 बंदे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो 10 मशीन्स हैं इनको 10% यहाँ पे जो है ये यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, और इसी से यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, बट ये जो रिमेनिंग 2% है ना, इनको अगर यहाँ पे ये जो मालिक होगा इसको ये निकाल भी देंगे ना, तभी इसको जो है मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है, तभी इसके जो है ये जो वर्कर्स है इनको यहाँ पे रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है जो आउटपुट है उसके ऊपर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट है। तो इसमें ऐसा है यहाँ पे ये जो वर्कर्स है ये एम्प्लॉयड तो है, बट ऐसा है यहाँ पे जो है ये अपने पोटेंशियल के बिलो यहाँ पे ये वर्क कर रहे हैं। जैसे कि इनके पास जो है हायर लेवल की स्किल है, बट जो इनकी जॉब है ना ये यहाँ पे लोअर लेवल में है। इनकी एजुकेशन हायर है पर ये वर्क जो है लोअर लेवल पे कर रहे हैं, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं ऐसे जिसके यहाँ पे आपके जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि जो है जो जितने भी रिसोर्सेज है सारे के सारे लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जो है कुछ एक वर्कर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ये लिमिटेड ही हो गए। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो करेगी यहाँ पे अननेसेसरी नंबर में यहाँ पे तो है, तो आपको जो है बेरोजगारी यहाँ पे ये बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा स्किल मिसमैच हो गया। आपकी जो एजुकेशन सिस्टम अगर आपकी जो है इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से यहाँ पे ये मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आपको जो है फिर से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पे आपकी जो है लो डिमांड, अगर इकोनॉमी जो है स्लो डाउन कर रही है तब भी आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और फोर्थ है यहाँ पे जो है अब टाइम के हिसाब से यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, उसमें चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनाइजेशन है तो इसके थ्रू यहाँ पे आपके जो है आप जॉब लॉस हो रही है। तो इसमें जो है जो स्किल्ड पर्सन है उसी को यहाँ पे जो है जॉब मिलेगी, बाकी को यहाँ से आप निकाल दोगे। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमिना, तो ये कुछ फैक्टर्स है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जो है मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट है।
एक मिनट रुकना। तो वापस आओ, तो यहाँ पे जो है आपका मेथड टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप जो है ये जो बेरोजगारी है इसको मेजर कैसे करते हो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोला है, उसका यहाँ पे फॉर्मूला है। तो इसमें यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है तो आगे भी इसको पूछ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जो है आपका ये जो न्यूमरेटर है तो यहाँ पे आप रखोगे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन और डिनोमिनेटर में यहाँ पे रखोगे लेबर फोर्स और इसको जो है 100 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से आप जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो लेबर फोर्स है ना, लेबर फोर्स में आपके एम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं और अनएम्प्लॉयड पर्सन भी आते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे जो है किसी ज्योग्राफी की पॉपुलेशन 150 है, तो 150 में मान लो यहाँ पे मान लो 200 है, 200 में यहाँ पे 50 आपके जो है मान लो यहाँ पे जो है चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, जो स्कूल जाते हैं। आपके एल्डर्स ही हो गए, एल्डर पर्सन हो गए जो रिटायर हो गए, और कुछ एक हाउस होल्ड है तो उनको आप जो है यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करोगे, वो साइड में आ गए और आपके लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 200 में से यहाँ पे जो है 50% आपने यहाँ पे सेट कर लिए, तो यहाँ पे 150% बचे। 150 से मान लो यहाँ पे जो है 50 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जो है ये एम्प्लॉयड है और यहाँ पे 100 क्या है, यहाँ पे ये आपके जो है अनएम्प्लॉयड है। तो इसमें ऐसा होगा यहाँ पे जो है आपकी जो है लेबर फोर्स कितनी होगी, 150 होगी, यहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड हो गए, और उसके ऊपर यहाँ पे जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं आपके यहाँ पे 100 है। तो इसको अगर आप यहाँ पे काटोगे यहाँ पे 2/3 के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 66.66% यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। लेबर फोर्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ कंट्री हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है एम्प्लॉयड पर्सन भी है और अनएम्प्लॉयड पर्सन भी है। जैसे आप जो है यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है लेबर फोर्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। अब वही बात मैंने बोली, यहाँ पे जो है जो लेबर फोर्स के जो पार्टिसिपेशन रेट है ना, यहाँ पे जो है आपकी जो है जो 15 एज से ऊपर है और 59 से यहाँ पे जो है एज से नीचे है, तो वो यहाँ पे जो है आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में यहाँ पे ये आते हैं, ठीक है। अब जो बात मैंने बोली हुई थी, यहाँ पे जो है लेबर फोर्स में कुछ एक जो है पर्सन जो है ये एक्सक्लूडेड है, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स हो गए, होम मेकर्स हो गए और रिटायर्ड पर्सन है, इसमें यहाँ पे ये पर्सन से नहीं आते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, इसका फॉर्मूला ध्यान से यहाँ पे आप रिवाइज करना। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है। तो इस तरह से है यहाँ पे जो है इसको लॉन्च किया हुआ था 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे जो है ये मेजर करना है आपके एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को यहाँ पे ये जो है मेजर करना है, और इसको कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, आपके जो है मॉस्पी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और जो है वर्क ऑन करता है एनएसओ यहाँ पे करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट रेट को आपके जो है वीकली और एनुअली बेसिकली करते, तो यहाँ पे ये जो है मंथली और क्वार्टरली बेसिस में भी यहाँ पे ये करते हैं, बट यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वीकली और एनुअली यहाँ पे याद रखना। दूसरी बात कंडक्ट कौन करता है, मॉस्पी यहाँ पे करती है ना, तो ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या चीज़ है, पॉवर्टी होगी गरीबी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ जो पीपल ऐसे होते हैं ये लैक करते हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, जिससे यहाँ पे आपकी ये इसकी जो जितनी भी बेसिक नीड्स हैं इनको ये मीट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब ऐसा है, ये अपना जो है सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को यहाँ पे मेजर कैसे करते हैं, यहाँ पे आप जो है एक तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो है उस पर्सन की इनकम देख सकते हैं, भी पर्सन की इनकम कितनी है, ठीक है। और दूसरा आप जो है यहाँ पे उसके जो है कंजम्पशन लेवल में ऊपर यहाँ पे देख सकते हो भी ये पर्सन जो है यहाँ पे कंजम्पशन के लिए यहाँ पे स्पेंड कितना कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपकी पॉवर्टी दो तरीके से यहाँ पे आप जो है मेजर कर सकते हो कि इनकम हो गया, दूसरा आपके जो है कंजम्पशन लेवल हो गया। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी देखो, सबसे पहली बात तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का ऐसा मतलब है जो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है ना वो अपनी जो है यहाँ पे जो है सर्वाइवल को ही यहाँ पे मीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जो है एब्सोल्यूट यहाँ पे पॉवर्टी है। ऐसी कंडीशन है सर, इसमें जो है आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशान होता है, ठीक है। कंडीशन वेयर इंडिविजुअल कैन नॉट मीट द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल, तो ये यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी है, इसमें ऐसा है सर पर्सन के पास जो है यहाँ पे जो है कुछ वेल्थ तो है, बट वो वेल्थ अगर उसको वो कंपेयर करना शुरू करेगा तो उसकी जो है यहाँ पे जो है सोसाइटी के सराउंडिंग पर्सन्स के कंपेयर में उसकी जो है वेल्थ कम होगी। तो कंडीशन वेयर इंडिविजुअल अर्न लेस कंपेयर टू अदर इन सेम सोसाइटी, तो ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी यहाँ पे जो है इनइक्वालिटी को, ठीक है।
तीसरी है आपकी जो है क्रोनिक पॉवर्टी। क्रोनिक का ऐसा है सर, यहाँ पे ये जो है आपकी जो है स्ट्रक्चर में जब यहाँ पे जो है कमियाँ होगी तब आपकी जो है यहाँ पे क्रोनिक पॉवर्टी देखने को मिलती है। जैसे आप जो कहोगे अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको जो है पॉवर्टी यहाँ पे पीक में देखने को मिलती है। तो दिक्कत यहाँ पे जो है जो लोगों में नहीं है, दिक्कत यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पीपल सेंट्रिक अप्रोच से क्या क्या यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे वर्क कर रही है। तो क्रोनिक पॉवर्टी सबसे ज़्यादा डेंजरस है, तो काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब ऐसा है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। परसिस्टेंट ओवर टाइम ड्यू द स्ट्रक्चर डिफिशिएंसीज इन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है क्रोनिक पॉवर्टी होगी। नेक्स्ट आपकी सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी आपकी टेम्पररी है, जैसे कि आपकी जो है कोई भी सडन क्राइसिस हो गया, जैसे आपकी पेंडेमिक हो गया, कोविड-19 हो गया, रिसेशन हो गया, तो यहाँ पे टेम्पररी बेसिस में यहाँ पे 2 से 5 साल तक यहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो है सिचुएशन देखने को मिलती है। सिचुएशन बेसिकली कई बार 2 मंथ भी हो गया, 3 मंथ भी होगा, तो ये यहाँ पे है। तो आप जो है याद रखना एक क्रोनिक, दूसरी याद रखना आप जो है एब्सोल्यूट, ये 2 यहाँ पे आप ध्यान रखना। क्रोनिक के ऊपर यहाँ पे मैं बोलूँगा, इसको याद रखे जाना, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल यहाँ पे जो है फेलियर जब होता है तब आपको जो है यहाँ पे क्रोनिक पॉवर्टी देखने को मिलती है। अब एक कुछ कमेटीज़ हैं यहाँ पे जो है जिसमें यहाँ पे हम जो है पॉवर्टी को एस्टिमेट करते हैं। डीएमआई यहाँ पे भी बेसिकली 4 बड़ी कमेटीज़ हैं जिनके बारे में जो है हर कोई यहाँ पे पढ़ाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे जो है वाई की अलग कमेटी होगी जो है 1979 में। तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये बोलता हूँ आपको याद क्या रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्रोनोलॉजी कौन कौन सी यहाँ पे जो है कमेटीज़ आई हुई है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आप याद रखोगे इसका क्रिटिसिज्म, अगर आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे याद नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कमेटीज़ है आप इसको जो है मेंस में इसका जो है यूज़ कर सकते हो मेंशन करने में, या कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसे राइटिंग कर रहे होगे तो उसमें यहाँ पे आप जो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन नहीं बोलता हूँ, बनता है, मैं अभी यहाँ पे बोल देता हूँ आपको। अब ये जो यहाँ पे जो है ये जो अलग कमेटी है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, ये बोलता है भी यहाँ पे जो है हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे यहाँ पे कैलोरी से। कोई पर्सन जो है कितनी कैलोरी यहाँ पे जो है डेली के बेसिस में यहाँ पे इनटेक करता है, ठीक है। तो बेसिकली बोलने का मतलब है कैलोरी आपको जो है कुछ भी चीज़ से मिल सकती है। कैलोरी अगर आप जो है 1 चम्मच शुगर भी यहाँ पे लोगे तो आपको जो है 79 या 80 कैलोरी समथिंग कुछ ऐसी मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे उस टाइम का जो है क्राइटेरिया है भी पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करेंगे। तो रूरल और अर्बन एरिया में जो है यहाँ पे कैलोरीज का यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे इंटेक्स होता है। तो यहाँ पे ये बोलता है भी जो ये जो रूरल एरिया है ना, यहाँ पे जो है कोई भी पर्सन अगर डेली का यहाँ पे 2400 कैलोरी यहाँ पे जो है कंज्यूम करता है तो वो जो है आपकी जो है बीपीएल से ऊपर आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन से यहाँ पे ये जो है ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है पुअर नहीं है। और दूसरी बात है यहाँ पे अर्बन में यहाँ पे 2100, क्योंकि यहाँ पे जो है शहरों में इतना काम नहीं होता, गाँव में जो है खेतों में काम होता है। इसने यहाँ पे जो है पॉवर्टी को लिंक कर दिया यहाँ पे जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के साथ। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, यहाँ पे जो है फोकस यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन है, इन्होंने इग्नोर किया हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग। न्यूट्रिशन भी यहाँ पे जो है ये वर्ड गलत है, ठीक है। इसमें जो है कैलोरी यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो है 1993 में आपका जो है लकड़ा वाली कमेटी आती है। तो इसकी अप्रोच क्या होती है, यहाँ पे इन्होंने सेम टू सेम यहाँ पे जो है जो कैलोरी बेस्ड यहाँ पे अप्रोच होती है इसको ये फॉलो करते हैं। इसमें यहाँ पे ये ऐड करते हैं आपके जो है क्लॉथ्स और शेल्टर को, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे आपके जो है स्टेट स्पेसिफिक जो है पॉवर्टी लाइन्स को। हर एक स्टेट की जो है अपनी अलग यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉवर्टी लाइन्स या कंडीशंस होगी। तो इन्होंने यूज़ किया सीपीआई को एज ए आपके जो है पॉवर्टी लाइन। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी सुनो सिर्फ। तो क्रिटिसिज्म ऐसा है यहाँ पे इन्होंने फिर से यहाँ पे कैलोरी को फॉलो किया, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया आपकी जो है अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी जो इसको इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। क्योंकि ऐसा होता है जो गाँव का लोग होता है ना आदमी, जिसके पास अगर कुछ नहीं भी है तो उसके पास अगर खेत है तो उससे उसका जो है जो छोटा मोटा काम होता है ना, खासकर यहाँ पे जो है वो कर सकता है, ठीक है। अपना जो है खर्चा पर्चा निकाल सकता है। बट जो शहर का आदमी है ना उसको यहाँ पे जो है जो राशन वगैरह भी होता है ना वो भी उसको जो है खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अर्बन पॉवर्टी ज़्यादा डेंजरस है रूरल से। और इसके साथ ही इसने जो है कैप्चर नहीं किया आपकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस नहीं किया। और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो है इग्नोर किया राइजिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जैसे हेल्थ और एजुकेशन को यहाँ पे इन्होंने इग्नोर किया। नेक्स्ट है यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई हुई थी। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखनी है एक बात है, सुरेश तेंदुलकर से इन्होंने जो ये जो कैलोरी की नॉर्म्स है ना इससे इन्होंने शिफ्ट किया और इन्होंने जो है एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी लाइन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आप याद रखना। और इसके साथ ही इन्होंने इंक्लूड किया हेल्थ एजुकेशन के एक्सपेंसेस को यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के ऊपर यहाँ पे यूज ऐड किया। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है इन्होंने एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इसको यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। तो क्रिटिसिज्म क्या है, जो पॉवर्टी लाइन इन्होंने बोला यहाँ पे जो है जो रूरल एरिया, अगर कोई पर्सन है अगर 27 रुपये से ज़्यादा जो है एक दिन में यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे बीपीएल से ऊपर आएगा। और शहर में यहाँ पे 33। अब अंडर एस्टिमेट क्या किया इन्होंने पॉवर्टी को, फिर से यहाँ पे इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। और उसके साथ इनका जो है फोकस अभी भी यहाँ पे जो है आपके जो है कंजम्पशन और इनकम के ऊपर ही यहाँ पे फोकस था, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे आपके जो है एमपी, ठीक है, आपके जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे आगे जो है आपके आपके यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पे जो है ओपीएचआई, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कुछ ऐसा है, आगे बताऊँगा यहाँ पे क्या है।
अब इसमें जो है नेक्स्ट कमेटी आपकी जो है यहाँ पे रंगराजन कमेटी है, 2013 के आसपास यहाँ पे आती है। ये रिकमेंड करती है यहाँ पे हायर पॉवर्टी लाइन्स के ऊपर, और ये ब्रॉडन करते हैं यहाँ पे जो है कंजम्पशन बास्केट को। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे बताई सारी की सारी इसमें ऐड है, बट एडिशनल यहाँ पे क्या बताते हैं, ये शेल्टर, क्लॉथ्स और न्यूट्रिशन के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है। तो क्रिटिसिज्म कैसा है, इन्होंने एड्रेस नहीं की यहाँ पे आपकी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है, एस्पेक्ट को। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो मेथड है इनका जो कैलकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, और इन्होंने अभी भी फोकस जो है नंबर्स के ऊपर ही किया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला भी कोई पर्सन गाँव में जो है 32 रुपये से ज़्यादा जो है डेली का यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे बीपीएल से ऊपर है, और शहर में 47 से। और फैमिली के ऊपर मंथली बेसिस पे यहाँ पे जो अगर पर्सन में गया 4 से 5 फैमिली है, तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है 4,860 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, तो ये बीपीएल से ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो शहर है यहाँ पे 7,035 रुपये से ज़्यादा है। तो ये बातें यहाँ पे इन्होंने बोली हुई थी, तो इसको याद मत रखना। अब जो याद रखनी है ये यहाँ पे इसको याद रखना, आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछेंगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है इसका पर्पस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इनका पर्पस है, आप ये सिंपल सा है, यहाँ पे ये जो है मेजर करनी है यहाँ पे जो है आपकी जो है पॉवर्टी को होलिस्टिकली, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है इसको रिलीज कौन करता है, सबसे पहली बात ये याद रखना, OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यहाँ पे ये जो है ये इसको रिलीज करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे जो है ये जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये दोनों यहाँ पे इसको जो है मिलके लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन इसमें जो है 3 है, और इसमें जो है 10 इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जिसमें यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स कौन से, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और तीसरा आपका जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स हो गए। तो यहाँ पे इसके जो वेटेड है यहाँ पे 33 यहाँ पे जो है तीनों का है। तो जिसमें यहाँ पे ये जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर यहाँ पे जो है 2 इंडिकेटर्स है, आपकी न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और स्कूल अटेंडेंस है, बच्चे ने कितनी स्कूल की हुई है, 10 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, और उसके बाद जो है अगर 12 पढ़ा है तो उसकी अटेंडेंस कितनी है। और लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे आपका कुकिंग फ्यूल है। तो आपकी जो है ये जो बीमारियों का घर है ना, ये कुकिंग फ्यूल है। अगर आप जो है इस चीज़ को ढंग से यहाँ पे जो है अपने हाउस होल्ड में यूज़ नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पे बीमारियाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद सैनिटेशन हो गया, ठीक है, टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं या नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे जो है आदमी किस लेवल का पानी पी रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है रेयर हैवी जो अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये वाटर्स के ऊपर है, जैसे कि आर्सेनिक आपको देखने को मिलता है। आर्सेनिक यहाँ पे कैंसर का कॉज करता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो है इसमें जो है आदमी को मिलती है या नहीं। हाउसिंग कैसी है, और असेट्स के ऊपर यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे जो है ज्वेलरी होगी, लैंड होगी, बाइक होगी, क्या क्या, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे ये आती है। अब इंडिया जो है इससे इंस्पायर होता है, और इंडिया जो है खुद का एक जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे जो अपना ये लॉन्च करता है। उसको लॉन्च किया किसके द्वारा किया जाता है, आपके जो है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसके पैरामीटर्स भी सेम है यहाँ पे, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसको 1/3 जो है तीनों का वेटेज है। बट यहाँ पे जो है एक पैरामीटर यहाँ पे और यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये है बैंकिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ पे इसमें ऐड किया हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान में रखना। अब 2025 में जो है जो इंडिया की जो ये जो MPI ये नीति आयोग ने यहाँ पे जो है रिपोर्ट लॉन्च की हुई है। तो जिसमें यहाँ पे 2022-23 का यहाँ पे इन्होंने डाटा बताया हुआ है। तो इसमें ये बोलते हैं भाई 2013 से 23 के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपके जो है 29.17% के आसपास की जो पॉपुलेशन है नहीं यहाँ पे, तो ये पॉपुलेशन आपकी जो है आपकी BPL में यहाँ पे आती थी, ठीक है। बट आज की डेट में जो है जो 2022-23 में यहाँ पे आप देखोगे हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 11.28% यहाँ पे जो है ये BPL में यहाँ पे आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे कम से कम जो है गवर्नमेंट ने 25 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे जो है इन्होंने जो है अपलिफ्ट किया है आपके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। तो जिसमें ये जो स्टेट्स है जैसे कि UP, बिहार, MP हो गए, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इनसे जो है इन्होंने पॉवर्टी को यहाँ पे कट किया हुआ है। तो इनका जो है एलिवेशन हुआ है। और केरला ऐसी स्टेट है जिसमें जो है एक्सट्रीमली लो यहाँ पे जो है MPI आपको देखने को मिलता है, और एक्सट्रीमली हाई भी यहीं पे स्टेट्स हैं, UP, बिहार जैसे स्टेट्स हैं, इनमें भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो रीज़न क्या है यहाँ पे जो है हमने अपलिफ्टमेंट कैसे की, जैसे कि पोषण अभियान हो गया है ना, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, PMJ जिसमें हाउसिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे PMUI हो गया जिसमें यहाँ पे जो है कुकिंग ऑयल जिसमें यहाँ पे जो है इनिशिएटिव लिए हुए हैं। जैसे आप जो है आयुष्मान भारत कार्ड हो गया है ना हेल्थ के ऊपर, तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सरकार ने यहाँ पे फोकस किया हुआ था। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। आपको जो है मार्केट किस तरीके से यहाँ पे और किस टाइप का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पे आपकी जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, मोनोपोली होगी, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो गया, ओलिगोपोली होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है,
तो परफेक्ट कंपटीशन के मतलब फीचर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिले तो सर, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे बायर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट जो सेल किया जा सकता है वो होमोजेनियस हो सकता है, जैसे कि राइस, व्हीट हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली जो है जो सब्जी मंडी की जो मार्केट है ना, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन जो है फ्रीली एंटर कर सकता है और कोई भी पर्सन इसको जो है यहाँ पे जो है फ्रीली एग्जिट कर सकता है। और जो प्राइस डिटर्मिनेशन है आपकी जो है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर यहाँ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मोनोपोली होगी, ओलिगोपोली होगी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली यहाँ पे जो है काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों को कंपैरिजन करके एक ही मैं यहाँ पे राइट किया हुआ। तो यहाँ पे ये जो कंपनीज और फर्म्स होती है, तो मोनोपोली में यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल आपका जो है इंडियन रेलवेज होगी, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलती है, जैसे क्लॉथ्स ब्रांड्स होगी, है ना, या शूज़ होगी, जैसे आपकी नाइकी होगी, वुडलैंड हो गया, है ना, एडिडास हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ओलिगोपोली होगी, तो यहाँ पे जो है आपको जो है बहुत कम यहाँ पे जो है कंपनीज देखने को मिलेगी, जैसे 2 से 10 के बीच में यहाँ पे देखने को मिले। जैसे कि आपकी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की ब्रांड्स हो गए, कोका कोला हो गए, पेप्सी हो गई, थम्स अप हो गया, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये जो है ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। या फिर आपकी जो है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर मैं यहाँ बोलता हूँ, तो यहाँ पे जैसे महिंद्रा हो गया, महिंद्रा के बाद टाटा हो गया, टाटा के बाद अशोका लेलैंड हो गया। तो ये कुछ है कि यहाँ पे जो है आपको जो है ये जो कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है इन प्रोडक्ट्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट होमोजेनियस यहाँ पे जो है जो ये जो आपके ओलिगोपोली है, यहाँ पे आपको जो वेराइटी तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की देखने को मिलेगी कंपनीज में, बट जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही यहाँ पे ये सारे के सारे बेच रहे होंगे। ठीक है, अब प्राइस कंट्रोल के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके जो है जो ये जो मोनोपोली होती है, तो मोनोपोली में यहाँ पे जो है जो ये जो प्राइस होते हैं इसको जो है ये आपकी जो कंपनी ये डिसाइड करती है। ठीक है, और उसमें जो है ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पे जो है कुछ हद तक यहाँ पे जो है ये जो प्राइस होती है इसको यहाँ पे जो है कंपनी से यहाँ पे कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर ज़्यादा कंट्रोल करेगी तो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये जो आपकी जो है जो आपकी जो मार्केट है ना, मार्केट से ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको जो है आपकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर यहाँ पे ये रखते हैं, बट यहाँ पे कुछ एक चीज़ों को यहाँ पे ये कंट्रोल भी करते हैं। और यहाँ पे जो है आपकी ये जो ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्राइस कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ही होते हैं। अब एंट्री बैरियर के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ यहाँ पे एक ही है, तभी यहाँ पे मोनोपोली है। मोनो का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में यहाँ पे जो है एंट्री काफ़ी ज़्यादा लो है। ठीक है, आ सकते हो, बट यहाँ पे कॉम्पिटिशन। और दूसरा है यहाँ पे ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में यहाँ पे जो है आप एंट्री इतनी आसानी से नहीं कर सकते, आप कर सकते हो पर इतनी आसानी से नहीं कर सकते हो। तो सुना है यहाँ पे वो 2.5 लाख का जूता तेरा घर जाएगा, तो वही बात इसमें भी है। अब कंपटीशन लेवल के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मोनोपोली में यहाँ पे आपको जो है कोई भी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, क्योंकि एक ही है। दूसरा यहाँ पे जो है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन है, क्योंकि सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। और ओलिगोपोली में यहाँ पे जो है लिमिटेड कंपटीशन होता है, बट जो है इनमें जो है आपस में इंटेंस कंपटीशन होता है। जैसे यहाँ पे जो है आपके महिंद्रा होगी, महिंद्रा का कंपटीशन किसके साथ होगा, टाटा के साथ होगा, है ना, या तो फिर आपकी जो है जो जियो होगी, जियो का कंपटीशन किसके साथ है, एयरटेल के साथ होगा, वोडाफोन के साथ है, तो इन्हीं के साथ तो इनका जो है बीएसएनएल के साथ कंपटीशन है। तो यहाँ पे कम है ओलिगोपोली में, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, आपस में यहाँ पे इनकी फाइट होती है। अब आ जाओ यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो एक छोटा होता है, मैक्रो जो है ब्रॉड होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है स्टडी की जाती है इंडिविजुअल यूनिट्स की, यहाँ पे होल इकोनॉमी की, यहाँ पे जो है मैक्रो में यहाँ पे स्टडी होती है। फोकस आपके कंज्यूमर हो गए, फर्म्स हो गए और प्राइसेस के ऊपर यहाँ पे बोलते हैं बेसिकली इकोनॉमिक यूनिट्स जो छोटी छोटी उसमें। बट जो मैक्रो में है यहाँ पे आपकी जो है नेशनल इनकम होगी, इन्फ्लेशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो ये बड़े यहाँ पे टॉपिक्स है, बड़े मुद्दे हैं, इनके ऊपर यहाँ पे ये जो है फोकस करते हैं। अब स्कोप क्या है, यहाँ पे जो है ये स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी को यहाँ पे कवर करते हैं, और यहाँ पे जो है मैक्रो क्या है सारी इकोनॉमी को यहाँ पे ये कवर करते हैं। तो मेन कंसर्न क्या है इसमें, तो यहाँ पे कंसर्न है आपकी जो है प्राइस डिटर्मिनेशन। मान लो यहाँ पे जो है जो राइस है, राइस की यहाँ पे जो है प्राइस के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। बट अगर यहाँ पे जो है मैक्रो के ऊपर बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है इन्फ्लेशन होगी, जैसे ये पूरी की पूरी इसमें बात करेंगे, यहाँ पे पूरी कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, कंट्री में स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया यही डिमांड एंड सप्लाई ऑफ राइस के ऊपर यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जीडीपी ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री की जीडीपी के ऊपर बात करेंगे, या फिर ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो बात इतनी सी याद रखना है, यहाँ पे जो है ये स्मॉल यूनिट्स के ऊपर है, ये यहाँ पे लार्ज यूनिट्स है, तो यहाँ पे होल कंट्री के ऊपर यहाँ पे मैक्रो है, तभी आपकी जो है यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे 12th क्लास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये जो एनसीईआरटी यहाँ पे यूपीएससी पूछता है। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर में, यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट लेक्चर है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, और आगे जो है ये फाउंडेशन भी है, इसी से आगे जो है आपको चीज़ें समझ भी आएंगी। तो सबसे पहले ये डिमांड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम है क्या चीज़ है। ठीक है, तो डिमांड क्या है, डिमांड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर, तो आप जो है यहाँ पे जो है कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे सोचोगे। ठीक है,
अगर दूसरी बात यहाँ पे जो है, जब मैं यहाँ सप्लाई के ऊपर बात करता हूँ, तो अब फिर आप जो है आप पर्सपेक्ट में कैसे सोचोगे, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप, आप जो है एक लाला हो, ठीक है, आप जो है यहाँ पे जो है बिजनेसमैन हो, आप उस पर्सपेक्ट में यहाँ पे सोचोगे, ठीक है। तो डिमांड के पर्सपेक्ट में क्या है, आप एक कंज्यूमर हो, ग्राहक हो। तो डिमांड का मतलब क्या आता है, डिमांड मीन्स द क्वालिटी ऑफ, सॉरी, डिमांड मीन्स द क्वालिटी नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बोलने का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है, जो मैंने बात बोली हुई है कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे बात की हुई है। कंज्यूमर जो है कोई भी चीज़ को तभी यहाँ पे बाय करेगा जब उसकी जो है यहाँ पे इच्छा होगी, है ना, विलिंगलेस होगी, जब यहाँ पे ये बाय करने की इसमें होगी, तो तभी यहाँ पे आपको जो है ये डिमांड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो डिमांड इंक्लूड करता है यहाँ पे डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय और विलिंगनेस टू स्पेंड, ठीक है। बेसिकली ये दोनों जो है प्रोडक्ट टर्म में एक ही यहाँ पे जो है आपको मीनिंग बता रहे हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है आपका लॉ ऑफ डिमांड, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं है सर, आपका ऐसा है सर, यहाँ पे जो है जब आपका जो है प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होता है, तब इसकी जो है जो डिमांड जो है हमेशा डिक्रीज कर जाती है, और इसका जो है वाइस वर्सा होता है। जैसे यहाँ पे जो है प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है डिमांड बढ़ी तो प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे डिमांड कम होगी। अब एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, देखो जैसे अब जो है हमारा ऐसा है ना, क्योंकि मैंने बोला भी आप जो है कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में सोचना, आप जो है कोई भी चीज़ को तभी खरीदोगे ना जो ज़्यादा सस्ती होगी, ठीक है। बेसिकली आम पर्सन जो है ना यहाँ पे ये नॉर्मली जो है जो कोई भी रेट होता है ना उसको यहाँ पे ले लेता है, बट जो बिजनेस पर्सन होता है ना, जो बिजनेस पर्सनैलिटी होती है जिसको यहाँ पे बिजनेस करना होता है, तो वो जो है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो डिमांड का प्रोस्पेक्ट ऐसा है, जैसे मान लो ये जो नमक का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था, है ना, सॉल्ट है, तो मान लो यहाँ पे जो है टाटा सॉल्ट है, ठीक है। तो टाटा सॉल्ट का ऐसा है, यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे 25 रुपये की यहाँ पे जो है हाफ लीटर या एक kg की यहाँ पे आपकी जो है एक पाउच या थैली देखने को मिलती है, ठीक है। अब ऐसा होता है यहाँ पे ये जो है टाटा फर्म बोलती है अभी इसको जो है 25 से ऐसा करो भाई 50 रुपये इसको कर दो, ठीक है, 50 रुपये इसका प्राइस है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ इंडिया की आधी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे ये जो है आपकी जो है मिडिल क्लास है, ठीक है। तो ये इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे ये खरीदना बंद कर देगी, वो कोई और अल्टरनेट में इस प्रोडक्ट को लेना शुरू करेगी, नमक को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। क्योंकि क्या है यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ गया है और इसमें जो है तभी आपको जो है लोग इसको जो है महंगे होने के कारण इसको नहीं खरीद रहे हैं। जब नहीं खरीद रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो है डिमांड यहाँ पे गिर जाएगी, ठीक है। वहीं पे जो नमक है ये 25 रुपये से यहाँ पे ये बोलती है फर्म इसको 10 रुपये कर दो, ठीक है। आप देखोगे भी यहाँ पे जो है अगर मान लो इसकी जो है ये मंथली यहाँ पे कितनी 10,000 की यहाँ पे इनकी यूनिट्स यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बोलता है भी 10 रुपये है, तो यहाँ पे इसको जो है 10,000 से यहाँ पे 20,000 भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम हो गया तब लोग इसको यहाँ पे बाय कर रहे हैं। जब बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं लग्जरी कार के ऊपर यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट हो गया जैसे BMW हो गया। तो BMW का ऐसा है सर, आपका जो है पर्सन हर कोई इसको खरीद नहीं सकता है, ठीक है। अब मान लो जो है कोई BMW है उसका जो है यहाँ पे प्राइस 50 CR है ना। तो उसमें जो है अगर मान लो जो है उसकी जो है 50 CR है और जो है उसकी एनुअल जो है यहाँ पे 100 यूनिट्स जो है यहाँ पे सेल आउट होती है, तो ऐसा करते हैं भी ये कंपनी बोलती है भी ऐसा है भी हम 50 से यहाँ पे जो है करते हैं 60 CR इसका जो है प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब ये प्राइस बढ़ाएंगे ना तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे जो 100 यूनिट्स है ना, तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कम से कम 75 यूनिट्स ही यहाँ पे जो है सोल आउट होगी या फिर ये बिकेगी यहाँ पे जो है इंडिया, क्योंकि इसका प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है लोगों की औकात से बाहर चला गया है, तो यहाँ पे जो है डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होगी। अब सिमिलरली 50 CR से यहाँ पे ये बोलते हैं भी ऐसा करते हैं इसको 40 CR कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है जहाँ पे 100 यूनिट्स यहाँ पे सेल आउट होती है, तो अब यहाँ पे क्या होगी 150 यूनिट सेल आउट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये यहाँ पे जो है लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, जो चीज़ जितनी सस्ती होगी उतनी ज़्यादा उसकी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल आप देखोगे यहाँ पे जितने ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे जो है आपकी ये जो डिमांड होती है ना व्हीकल्स की, यहाँ पे जो है जो परचेज करना चाहते हैं लोग इनकी जो है ये कम हो जाती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो है कोई पर्सन है दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली NCR से यहाँ पे जो है ट्रैवल करता है, ठीक है, 20 किलोमीटर जो है उसका यहाँ पे जो है ऑफिस है, तो उसको जो है दिल्ली का अप डाउन करना होता है, तो उसको कम से कम जो है दिल्ली का 2 से 2.5 किलोमीटर पेट्रोल लगता है, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है बीच में, है ना। गाड़ी की एवरेज यही होती है 18 से 20 के आसपास यहाँ पे ये माइलेज देती है। तो इसमें ऐसा है यहाँ पे जो है अगर मान लो सिमिलरली यहाँ पे जो है अब वो पर्सन जो है नॉर्मल आपकी जो बस होगी या तो फिर आपकी जो है मेट्रो से चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसकी टिकट कितने लगेगी, 20-30 की लगेगी, 40 की लगेगी, इससे ज़्यादा तो लगेगी नहीं। तो अब उसको जो है पर्सन नॉर्मल सा मैथ भी करता है ना, तो यहाँ पे उसका जो है दिल्ली का 70 to 75 रुपये उसका जो है खर्चा आ रहा है ना। वही वो गाड़ी में आ रहा है तो उसको 250 से 300 के बीच में यहाँ पे उसका जो है दिल्ली का खर्चा, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर ही यहाँ पे इसके जो है प्राइस है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि डिमांड यहाँ पे जो है प्राइस बढ़ गया तो यहाँ पे आपको जो है डिमांड
डिमांड यहाँ पे लो होती हुई या रिड्यूस होती हुई देखने को मिलेगी। अब डिटर्मिनेंट्स क्या है यहाँ पे जो है आपकी ये जो डिमांड है यहाँ पे ये जो है ये डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे ये जो है प्राइस के ऊपर मैंने बात की हुई थी, प्राइस यहाँ पे डिफाइन करता है भी पर्सन यहाँ पे इसको खरीदेगा नहीं, महंगी होगी तो नहीं लगेगा, सस्ते होगा तो लेगा। अब इनकम के ऊपर बात करती हैं, अगर पर्सन की इनकम जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है तो यहाँ पे उस पर्सन की डिमांड भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होगी। अब उसकी जो है इनकम अगर जो है यहाँ पे स्टैग्नेट है या इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही, तो वो पर्सन की डिमांड भी कम होगी। दूसरा है यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर बात करता है भी वो बंदा पसंद क्या करता है। ठीक है, कई बंदे होते हैं ऐसे होते हैं जिसको जो है उसकी इनकम अच्छी होती है बट वो बोलते हैं भी यार फालतू का खर्चा भी नहीं करना है ना, तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। कईयों की इनकम नहीं होती तभी उनका जो है यहाँ पे डिमांड्स होती है भी मेरे को ये भी बाय करना है, ये भी करना होता है, तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। और दूसरी बात ये है जो प्रोडक्ट्स मार्केट में है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। अगर उसका जो है अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा कोई तो यहाँ पे जो है लोगों को मजबूरी से ये चीज़ें लेनी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है। अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है खींचना। ठीक है, मान लो एक यहाँ पे ये रबर है, आप इसको पकड़ के यहाँ पे जो है खींचोगे तो यहाँ पे जो है आप इसको कितना खींच सकते हो यहाँ पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, ये प्राइस के साथ रिलेट करता है। आप जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे जो है उस प्राइस के ऊपर जब यहाँ पे चेंज लाओगे तो यहाँ पे जो है आपको साथ ही में ऑब्जर्व करने को मिलेगा यहाँ पे जो है डिमांड में भी चेंज आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे जो नमक के ऊपर मैं बात करता हूँ, जो सॉल्ट है, तो इसमें बोलता हूँ यहाँ पे जो है ये जो नमक है 25 रुपये यहाँ पे जो है आपको जो है एक पाउच मिल जाता है। अब ऐसा है यहाँ पे जो है आप जो है सबसे पहले जो है प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे जो है मान लो 25 रुपये है तो यहाँ पे जो है आपकी 1 लाख यूनिट यहाँ पे सोल आउट होती है मंथली बेसिस पे। ठीक है, अब आप जो है 25 से 30 रुपये इसको जो है यहाँ पे जो है प्राइस को बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में यहाँ पे जो है आपको छोटे मोटे पर्सन को हमारे को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, 25 से 30 ले लेगा। बट अब जो है एज अ वोल देखोगे तो यहाँ पे ये जो यूनिट्स है ना यहाँ पे 1 लाख से शायद 90,000 यहाँ पे हो जाए। ठीक है, 10,000 यूनिट्स कम हो गए। आप जो इसको 35 रुपये करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 80,000 ही देखने को मिलेगा। आप इसको 40 रुपये कर दो तो यहाँ पे आपको जो 75 देखने को, आप इसको 50 रुपये कर दो यहाँ पे तो आपको क्या पता है यहाँ पे 50,000 है। आप जो है नमक को 100 रुपये किलो कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है पाउच है तो इसमें आपको क्या पता देखने को मिले यहाँ पे जो 1 लाख से 10,000 यूनिट्स ही यहाँ पे बिकती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, आप जो है प्राइस के साथ यहाँ पे छेड़खानी कर रहे हो, फ्लक्चुएशन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तभी आपको जो है यहाँ पे डिमांड के साथ भी यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप जो है प्राइस को यहाँ पे 25 से 20 कर दो, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, तो यहाँ पे ये जो डिमांड है ना ये इसमें जो है क्या चेंज आ रहा है, कितनी ज़्यादा इसमें जो है यूनिट से बिक्री, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे सॉल्ट यहाँ पे आपका जो है हाईली इलास्टिक है। अगर इसका जो है आप प्राइस 25 से 30 या 35 भी कर दोगे ना तो बेसिकली यहाँ पे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है डेली टू डेली कंजम्पशन है। जैसे कि आपका दूसरा एग्जांपल लग्जरी कार है, लग्जरी कार आपकी जो है डेली टू डेली कंजम्पशन में नहीं आती है। ठीक है, आप जो है जाना ट्रैवल करना होगा तो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें अगर आप जो है इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आप जो है थोड़ी सी फ्लक्चुएशन करते हो, यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्राइस चेंज करते हो तो यहाँ पे आपकी जो है ये हाईली इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो डिमांड होती है ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। जो डेली टू डेली लाइफ में आपकी जो है पेट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर भी आप जो है चेंजेस लाओगे तो लोग तब भी यहाँ पे जो है उन चीज़ों को बाई करेंगे। बट जो ये जो फालतू की चीज़ है ना, जैसे लग्जरी हो गया, आईफोन हो गया, तो ये जो है आपको फ़ोन ही करना है, आपको इंटरनेट ही चलाना है, बेसिक है ना। आप जो है एक नॉर्मल एंड्रॉइड फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप जो है इन लग्जरी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे महंगे करोगे तो यहाँ पे जो है आपको जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपके प्राइस के साथ यहाँ पे ये देखी जाती है। प्राइस आपका वेरिएबल है, वेरिएबल में यहाँ पे आप जो है फ्लक्चुएशन लाओगे तो उसमें यहाँ पे आपकी जो डिमांड है, डिमांड में भी आपकी जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सप्लाई। सप्लाई के बारे में मैंने बोला हुआ था। सप्लाई, अब आप जो है यहाँ पे खुद एक एंटरप्रेन्योर हो, खुद को अपने को आपको जो है एक लाला समझ लो। ठीक है, आपकी जो एक शॉप है, शॉप में यहाँ पे आप जो है बिजनेस कर रहे हो। तो सबसे पहली बात ये है यहाँ पे जो है इसका मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसमें ऐसा है यहाँ पे जो है जो पर्सन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, अब वो पर्सन जो है एट अ गिवन टाइम में यहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ये जो है सेल कर रहा है। ठीक है, बट इसके ऊपर भी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे जो है आपकी जो कंडीशन है ये है लॉ ऑफ सप्लाई की। अब लॉ ऑफ सप्लाई ऐसे बोलती है यहाँ पे अगर जो है जब प्रोडक्ट जो पर्सन जो है एक्स प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहा है, अगर उस एक्स प्रोडक्ट की यहाँ पे जो है मार्केट में अगर प्राइस हाई होगा तो उसकी जो सप्लाई होगी वहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट की यहाँ पे जो प्राइस लो होगा तो यहाँ पे क्या है, सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि रीज़न ऐसा है सर, हमारा यहाँ पे मोटो क्या है, प्रॉफिट, पैसा कमाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है अब आप जो है यहाँ पे क्या है एक बिजनेसमैन हो, आप जो है एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका यहाँ पे मोटो क्या है, यहाँ पे जो है बिजनेस करना है। ठीक है, तो बेसिकली मान लो यहाँ पे जैसे कि अडानी का यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश में आपके जो है एप्पल्स की प्रोक्योरमेंट के लिए कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, तो अडानी यहाँ पे बाई करता है।
तो अडानी मान लो यहाँ पे जो है नॉर्मली जो ट्रेडिशनल जो मंडीज़ होती है यहाँ पे जो है सेब का प्राइस जो है 100 रुपये केजीज़ है। अब सडनली ऐसा होता है यहाँ पे जो है मार्केट में उसकी जो है सप्लाई बढ़ती है या फिर उसका जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, तो उससे यहाँ पे जो है ये जो रेट है ना यहाँ पे 150 रुपीज़ केजीज़ हो गए। तो देखना जब यहाँ पे जो है 150 रुपये केजी यहाँ पे जो है जब आपका जो है 1 किलो सेब जा रहा है, तो यहाँ पे जो अडानी होगा तो ये जो है मार्केट में जो है जो जितने भी सेब इसने जो है यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पे सेव किए हुए पिछले यहाँ पे प्रोक्योर करके रखे हुए, तो सारे के सारे ये मार्केट में उतार देगा। रीज़न क्योंकि उसको क्या है यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे ये 50 रुपये का मार्जिन यहाँ पे कमा रहा है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई है। सप्लाई में याद रखना मैं कंज्यूमर हूँ, सॉरी यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिजनेसमैन हूँ, और यहाँ पे डिमांड के ऊपर याद रखना मैं यहाँ पे एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक ग्राहक हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, आप जो है कभी भूलोगे नहीं। डिटर्मिनेंट्स क्या है सप्लाई के, यहाँ पे आपको जो है इनपुट में यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज के ऊपर मैंने बात की हुई थी। कोई भी चीज़ महंगी कैसे हो सकती है, आपने यहाँ पे जो है इम्प्लांट किया कोई भी, या फिर आप सिंपल सी बात है यहाँ पे किसी ने रेंट लिया होगा, तो यहाँ पे जो है हर साल जो है यहाँ पे 10% के आसपास जो है यहाँ पे रेंट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ महंगी होगी तो यहाँ पे जो है जो फाइनल आउटपुट होगी किसी भी इंडस्ट्री की तो वो महंगी होगी। लेबर अगर यहाँ पे जो है 800 रुपये दिहाड़ी से 10,000 रुपये लेगा, ठीक है, तो तब महंगी होगी। कैपिटल में यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट जो है बैंक 5% से 7% मांगे तो भी यहाँ पे महंगा होगा। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा होता है क्या होता है प्रॉफिट में अगर यहाँ पे जो है कम होगा तो भी चीज़ें महंगी होगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है तो जैसे जैसे जो है न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे महंगी होगी, पर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जो है ये जो है ब्रॉडर लेवल पे होगी तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है ये फेवर में है या अगेंस्ट में है। नेक्स्ट है एक मार्केट इक्विलिब्रियम। ये कुछ नहीं है सर, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे प्राइस को डिटरमाइन करता है और इसको अचीव कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पे जो है डिमांड जो है सप्लाई के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात यहाँ पे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे इलास्टिसिटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आपको जो है इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी ये जो वेरिएबल्स है जैसे कि प्राइस हो गया, इनकम और अदर फैक्टर हो गया, इनके ऊपर यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर चेंज ला रहे हो, ठीक है। तो अब आपको जो है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलता है, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो दो चीज़ें ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पीछे भी पूछे हुए हैं। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी यहाँ पे जो है डिमांड और प्राइस के साथ यहाँ पे मैंने बात की हुई, जब आप जो है यहाँ पे प्राइस के साथ यहाँ पे छेड़खानी करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डिमांड के ऊपर भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलती है। तो इसको यहाँ पे PED, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को आप इस तरीके से नोट कर सकते हो। और ये जो डेल्टा है ना, इसको डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो ये मैथमेटिकली आप देखोगे, आप देखो इसके 4-5 टाइप के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आपका यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप जो है ये जो प्राइस है ना, प्राइस के साथ आप जो है बिल्कुल माइनर यहाँ पे चेंज यहाँ पे लाओगे, और ये जो डिमांड है ना यहाँ पे जो है इसमें इनफाइनाइट चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिला। यहाँ पे ये प्राइस है, इसको यहाँ पे आपको क्वांटिटी रखना है, ठीक है। आपने जो है प्राइस में यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ पे डिमांड आपकी जो है इनफाइनाइट यहाँ पे चेंज देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे ये जो प्राइस है इसको आप 0 कर लो, ठीक है, और ये यहाँ पे आपकी जो है डिमांड है इसको एक्स कर लो। तो जिसमें जो यहाँ पे आपकी जो ये जो आपका डिनोमिनेटर जब 0 होता है ना, तो यहाँ पे जो है चीज़ हमेशा इनफाइनाइट होती है। तो इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकली सोचना है, यहाँ पे आपने जो है 10 रुपये की चीज़ है, 10 से आपने जो है यहाँ पे उसको 9 रुपये कर दिया, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है भी यहाँ पे ये जो है ये पर्सन से यहाँ पे या फिर 10 से 11 कर दिया, उस पर्सन की औकात ही नहीं रही उसको खरीदने की, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप सोच सकते हो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन है जिसमें यहाँ पे जब एग्जाम्पल के साथ मैंने बोला हुआ था, जैसे राइस के यहाँ पे जो है प्राइस है, मान लो 100 रुपये केजी यहाँ पे आपको जो है राइस देखने को मिलता है, तो जिसमें यहाँ पे आपकी जो है 100 यूनिट्स जो है यहाँ पे सोल्ड होती है ना। जैसे आप जो है इसका प्राइस यहाँ पे 100 से 110 केजी करते हो तो यहाँ पे आपकी जो है ये जो यहाँ पे राइस है यहाँ पे इसकी 0 यूनिट्स यहाँ पे बिकना शुरू हो गई। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, प्राइस में थोड़ा सा छेड़खानी की तो डिमांड जो है बिल्कुल यहाँ पे ये चेंज होगी, इनफाइनाइट होगी, हमारी औकात से बाहर होगी। तो ये इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। तो इसमें यहाँ पे इतनी सी बात रखना है, यहाँ पे जो है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में यहाँ पे आपकी जो है इनफाइनाइट यहाँ पे होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। अब इनइलास्टिक का मतलब ऐसा है, यहाँ पे प्राइस में मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे छेड़खानी कर दी, ठीक है, बट डिमांड तब भी आपकी जो है कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पे ये जो है न्यूमरेटर है यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, और यहाँ पे जो है आपकी जो है जो प्राइस है इसको यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा चेंज नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है 0 देखने को मिलता है। ये भी आपकी इमेजिनरी कंडीशन है। जैसे मान लो यहाँ पे जो नमक है ये 25 रुपये किलो है, इसकी 100 यूनिट्स यहाँ पे बिकती है। अब मैंने एकदम ये 25 से इसको 25 लाख रुपये केजी कर दिया, तो इसको यहाँ पे सिर्फ कितनी है 100 यूनिट्स यहाँ पे बिक रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपकी जो है इमेजिनरी कंडीशन है, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इसमें जो है आपको 0 देखने को मिलेगा।
अब आ जाओ यहाँ पे जो है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, ये आपकी जो है रियल लाइफ में आपको देखने को मिलती है। जो यहाँ पे पीडी जब ग्रेटर देन 1 होता है तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। इसमें से है यहाँ पे ये जो लग्जरी आइटम्स होती है ना, इसमें ये सारी की सारी यहाँ पे आती हैं। जब आप जो है प्राइस में थोड़ा सा चेंज लाओगे तो डिमांड में जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे BMW कार मैंने बोला, अगर आप जो है 20 करोड़ से यहाँ पे 18 करोड़ लाते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इसकी जो है यूनिट्स बिकेंगे। 20 से 22 करोड़ कर दोगे, 25 करोड़ कर दोगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चेंज होगी, तो लोग इसको जो है बाई करना यहाँ पे नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना। और पीडी ग्रेटर देन कब होगी? जब आपका जो है ये जो डिमांड होगी ये ग्रेटर देन होगी यहाँ पे प्राइस के साथ। बेसिकली बोलने का मतलब फॉर्मूला क्या है, डिमांड ऊपर आती है और यहाँ पे जो है आपका प्राइस यहाँ पे नीचे आता है। अब डिमांड में ऐसा है, यहाँ पे आप इसको 20 रखो, इसको 15 रखो, है ना। अब इसको ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इसको आप न्यूमरेटर में से यहाँ पे साइड में लेके जाओगे तो 20 यहाँ पे क्या होगा? 15 से ग्रेटर देन होगा। तो यही बात यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इतनी सी याद रखना, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या है। यहाँ पे जब आप जो है प्राइस में थोड़ा सा चेंज लाओगे तो डिमांड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है आपका जो है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। इसमें से आप जो है प्राइस के साथ जो है हैवी छेड़खानी करते हो, बट डिमांड जो है इसमें जो है लेस चेंज होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है आपका जो है आपके जो है ये जो डिमांड है ना, ये लेस देन 1 होगी। तो इसमें यहाँ पे जो है आपकी जो डिमांड है इसको आप रखोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे रखोगे आप 15, ठीक है। मतलब जो आपका ये जो न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर से यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे 20 हो गया तो यहाँ पे लेस देन 1 है। अब इसमें यहाँ पे जो है आपका 20 15 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपने जो है प्राइस के साथ बहुत सारी छेड़खानी की, बट जो है यहाँ पे जो डिमांड है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कम चेंज हुआ। रीज़न यहाँ पे जो है ये डेली लाइफ की जो कंजम्पशन की जो गुड्स हैं उनको यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। जैसे कि आपका नमक हो गया, पेट्रोल हो गया, मेडिसिन हो गए, मिल्क हो गया, है ना। यहाँ पे जो है कुकिंग ऑयल हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का यहाँ पे ये एग्जांपल है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। और नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें जो है प्राइस आपका जो है प्राइस भी सेम है और डिमांड भी सेम है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे ये 1 रहेगी। तो इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे जो है अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो इसको यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे जो है लेस देन 1 होगी, 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और यहाँ पे ये इनफाइनाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है यूनिट 1 का यहाँ पे जो है लेक्चर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन है। नेक्स्ट में यहाँ पे आपकी जो है नेशनल अकाउंटिंग में यहाँ पे कवर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ये फाउंडेशन में यहाँ पे जो है कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया यहाँ पे समझ आए होंगे। बेसिकली समझाने का कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही है जो समझाने का है। बाकी का सारा तो ऐसे आप खुद भी पढ़ोगे तभी आप जो है इसको जो है अंडरस्टैंड कर लोगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।